ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपकी वस्तु बाहर नहीं है, नेत्रों का विषय नहीं है, मात्र स्वानुभव गोचर है। विचार करिए, बचपन से अब तक कौन आपके साथ निरंतर है? वही आपका है, उसी की संभाल करिए। सिर से पैरों तक ये जो आपकी चिन्ह मूर्त है, वही बचपन से अब तक आपके साथ निरंतर है। यही आपकी वस्तु है और यह दिव्य है, परमात्मा रूप है, आनंद कंद है। इसी से जुड़कर रहना है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई वस्तु आपकी नहीं है। कोई वस्तु आपके साथ निरंतर नहीं रही है। बाहर पदार्थों का आना जाना होता रहता है। हम नेत्र खोलकर उनसे संबंध बना लेते हैं और वह संबंध ही हमको दुखों में डालता है। अपनी मूर्त जो अनादि से आपके साथ है, भले आकार बदलता रहा हो, ये आपकी मूर्त ही आपकी है। यह सुख शक्ति की धारक है और सुख शक्ति अचिंत्य है, अनुपम अविनाशी सुख देने में समर्थ है। एक ही भावना भाइये कि आप अपनी मूर्त के प्रति समर्पित रहें, इसी से युक्त रहें, इसी में ममत्व करें, इसी का स्वामित्व करें, इसी की रक्षा करें, इसी के सुख का भोग करें। इसी के प्रति संपूर्ण रोचक भाव रखिए, आदर का भाव रखिए। संयोगी पदार्थों में मोह नहीं करना है और उसके लिए संयोगी पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना है। सन्मुख रहेंगे तो संबंध कल्पना हो ही जाएगी, आप उससे बच नहीं पाएंगे और संबंध कल्पना ही आपको दुख देती है, अपने सुख स्वरूप से च्युत रखती है, आपके आनंद के भोग में विघ्न उत्पन्न करती है, आपको परमात्मा होने से रोकती है। अपने मूर्त से निरंतर संलग्न रहना है, एक क्षण को भी इसका वियोग नहीं हो। इसी के प्रति वफादार होकर रहिए, क्योंकि यह आपकी वफादार है, आपका साथ पल भर को भी नहीं छोड़ती है। वस्तुतः यह आपका ही स्वरूप है, उसी में आप लीन होकर परमात्मा हो सकते हैं, परमानंद को पा सकते हैं, अनंत काल परमानंद में रह सकते हैं, मूर्त से रहित हो सकते हैं, मूर्त से अप्रभावी हो सकते हैं। एक ही भावना कि मैं अपने सन्मुख रहूं, अपना ही वेदन करता रहूं, अन्य कोई परिणाम नहीं हो।
जगत की सन्मुखता नहीं हो, जगत के पदार्थों के प्रति संबंध कल्पना नहीं हो। हमारा जगत के प्रति वास्तव में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। और कदाचित पारिवारिक दायित्व हो तो उसको निभाकर अपने सन्मुख रहिए। अपने आनंद को निरंतर भोगते हुए रहना है। अपने शरीर की अवमानना नहीं हो, अवहेलना नहीं हो। इससे हम च्युत नहीं रहे, इससे विमुख नहीं रहे। अपना अमूर्त शरीर ही हमारा निवास स्थान हो, इसी में हम उपस्थित रहें, इसी का संवेदन करते हुए रहें, इसी में अंतर यात्रा करें। वह अंतर यात्रा ही सुखदायी है। यही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। आपकी मूर्त ही वास्तव में आपका परमात्मा है। अन्य कोई परमात्मा हमारे साथ सदा नहीं रहता है। इस जीवन में तो हमने अन्य परमात्मा को देखा भी नहीं है, और भला देख भी कैसे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा मूर्त शरीर से मुक्त हो गए हैं। जब तक किसी के साथ मूर्त शरीर है वह संसारी है, परमात्मा नहीं है। और अमूर्त हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता नहीं है, और अतीन्द्रिय ज्ञान का अभाव है। अपनी मूर्त में विहार करते हुए रहिए। इस सुख शांति को छोड़ना नहीं है। निरंतर अपनी सन्मुखता बनी रहे। बहिर्मुखता ही हमारे सुख का घात करती है। वही पारमार्थिक आत्मघात है, पाप है, और उसके फल में हमको नाना दुख प्राप्त होते हैं। मैं रहूं आप में आप लीन, यो करो हो जो स्वाधीन। एक ही भावना की मैं अपनी मूर्त में लीन रहूं, अपने सिर से पैरों तक ही विचरण करता हुआ रहूं। यही पवित्र दशा है, चारित्र की दशा है, जिसको खोना नहीं है। कोई अन्य यदि हमारे साथ निरंतर हो तो हम उसकी भी आराधना कर सकते हैं, पर वास्तव में अपने साथ अपनी मूर्त ही है। अन्य पदार्थों का आना जाना ही होता रहे। वे मात्र इंद्रिय ज्ञान के विषय होते हैं, और इंद्रिय ज्ञान स्वयं ही विश्वसनीय नहीं है। इंद्रियों के रहते ही इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, और आयु पूरी होने के पश्चात तो प्रकट ही इंद्रियां हमसे अलग होती दिखाई देती हैं। तो जहाँ ये प्राप्त मूर्त शरीर ही अलग हो जाता है, जन्म से पहले नहीं था, तो अन्य पदार्थों की क्या कथा। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
बिना कहे आपको अंतर्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने में ही विचरण कराते रहना है। इस कार्य को छोड़ना नहीं है। इस कार्य को छोड़ने से हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है, प्रकट नहीं होता है, और स्वास्थ्य के बिना सुख नहीं मिलता है। और जो अभी प्रकट ही अस्वस्थ हैं, उनकी तो बहुत जिम्मेदारी है कि वे अपने अस्वास्थ्य को नष्ट करें, अपने से ही निरंतर युक्त रहे। और जो स्वस्थ हैं उनकी भी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब स्वस्थ होते हैं तो मन चंचल हो जाता है, बाहर में उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और हम बहिर्मुख बने रहते हैं। ज्ञान का उगाड़ हो, शरीर में साता हो और उपयोग हम बाहर रखें तो नाना कषायों की उत्पत्ति स्वयं होती है, नाना पाप परिणाम स्वयं उत्पन्न होते हैं। उन सब से बचने के लिए जब स्वास्थ्य अच्छा हो तो अपना मुख अपनी ओर रखिए। स्वास्थ्य अच्छा हो या स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, दोनों स्थितियों में हमें अपने सन्मुख रहना है। अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने के लिए, और स्वस्थ है तो स्वस्थ बने रहने के लिए अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ध्यान का सारा विज्ञान भली भांति समझकर हमें अपनी मूर्त से युक्त रहना है, निशंक होकर रहना है। जहाँ शंका होती है वहाँ पुरुषार्थ उमड़ता नहीं है। सिर का भाग, ललाट का भाग, अपने संपूर्ण भाग जन्म से अब तक हमारे साथ हैं। अपनी अमूर्त काया ही हमारी वास्तविक निधि है, अमूल्य निधि है, अनादि से है, अनंत काल तक रहना है। अपनी मूर्त अजन्मा है और अमर है। आयु पूरी होती है तो जैसे हमको निद्रा आ गई हो और अन्यत्र गमन होकर फिर नूतन शरीर की रचना होती है, वहाँ भी कुछ समय तक मूर्छा में रहते हैं और फिर जागृति होती है। फिर हम बाहर की दुनिया से जुड़ने लगते हैं और यह परंपरा अनादि से चल रही है। हमने कभी इस पर विराम नहीं लगाया है। समय आगे बढ़ता जाएगा पर हमें अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है। जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना है। सर्व संबंधों के आदि में ज्ञाता ज्ञेय भाव है। सबसे पहले ज्ञायक भाव को मिटाना है। इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। हमें ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है। ज्ञेयों का ज्ञान इस मूर्त काया की सहाय से ही होता है, अन्यथा नहीं होता है।
क्योंकि वह हमारा स्वभाव नहीं है। और सुख दुख का परिणाम तो निरंतर होता है। एक समय भी जीव सुख दुख के अनुभव के बिना नहीं होता। कभी सुख का, कभी दुख का, और निर्वाण होने के पश्चात निरंतर सुख का ही अनुभव होता है। अपने मूर्त व आनंद मूर्त है, इसकी उपेक्षा नहीं हो, पल भर के लिए भी नहीं हो, निरंतर इसके सन्मुख रहे। दुखों से अपनी रक्षा करना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने मुहूर्त को पल भर के लिए भी छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि संसार सागर को पार करने के लिए ये जहाज समान है, और सागर के बीच में जहाज को छोड़ना योग्य नहीं है। उससे मरण का प्रसंग उत्पन्न होता है, और हमारे तो सुख का ही मरण होता है। तो वही वास्तविक मरण है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो घबराना नहीं है, अंतर्मुखता के समय को गंभीर होकर बढ़ा देना है, सावधान हो जाना है। सिंह वृत्ति अर्थात वीर वृत्ति उत्पन्न करना है। अपने पर ही दृढ़ता से बने रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, इस मूर्त शरीर को तो छोड़ना ही है। एक भी अपवाद नहीं है। परमात्मा भी निरंतर मूर्त शरीर में नहीं रह सके हैं। जितना आयु कर्म हमने पहले बांधा है, उससे एक पल भी हम इस मूर्त शरीर में अधिक नहीं रह सकते हैं। और जब मूर्त शरीर में ही नहीं रह सकते हैं, ये निश्चित है, तो सारे बाहर के संबंधों को मिट जाना है। जो संबंध मिट जाने हैं, उनको पालना नहीं है, क्योंकि वे सब संबंध कल्पना से उत्पन्न हुए हैं, बहिर्मुखता से उत्पन्न हुए हैं। अंतर्मुख रहे तो किसी पर के साथ हमारा कुछ भी संबंध बनता नहीं है। जानने देखने का संबंध भी नहीं बनता है। अन्य संबंधों की तो क्या बात करें। दोनों कान सफर को निश्चित समाप्त होना है, इसलिए अत्यंत जागृत रहिए। बहिर्मुखता नहीं हो, बहुलता से अंतर्मुख रहना है। निरंतर अंतर्मुख न भी रह सके तो बहुलता से
तो अवश्य ही अंतर्मुख रहना है। देख लीजिए कि आप कितना समय अपने से युक्त रहते हैं और कितना बाहर की दुनिया से। और बाहर की दुनिया तो आनी जानी है, उसके साथ हमारा सदा संग संभवित नहीं है, इसलिए उसके प्रति मोह करना किंचित भी योग्य नहीं है। नासिका यदि आप अस्वस्थ हैं तो अस्वास्थ्य का ही अनुभव कीजिए। इससे अस्वास्थ्य नष्ट होगा, स्वास्थ्य प्रकट होगा। जगत के सन्मुख रहकर आप शाश्वत सुखी नहीं हो सकते हैं, सदा स्वस्थ भी नहीं रह सकते हैं। पर के साथ हमारा मेल होना वह बंधन ही उत्पन्न करता है। बंधन सब ही दुख रूप होते हैं, एक भी ऐसा बंधन नहीं है जो सुख रूप हो। अपना ध्यान अपने होठों के भाग पर लाइए। हर भाग के प्रति अत्यंत रोचक भाव हो। हर भाग सदा से ही हमारे साथ है और अनंत काल तक साथ रहना है। अपने आत्म प्रदेशों से एक प्रदेश भी अलग हो नहीं सकता है। जितने थे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। किंचित भी हीना दिखता नहीं होती है। हम अपने स्वरूप का त्याग नहीं कर सकते हैं और पर स्वरूप का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दोनों होठों का भाग एक ही प्रतिज्ञा करिए कि आत्म अभिमुख रहना है, अपने अमूर्त शरीर के अभिमुख रहना है। यही प्रतिज्ञा योग्य है। यही नियम वास्तव में नियम है। यही वास्तविक संयम है। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। हम अपनी ही संभाल कर रहे हैं जो योग्य है, क्योंकि पर की संभाल करना संभव नहीं है। अचेतन की क्या संभाल करना, अचेतन अचेतन ही रहेगा। वह सुख दुख रूप नहीं होता है, इसलिए उसके साथ हमारा कुछ भी मेल नहीं है। अपने चेतन मूर्त में ही दुख होता है, हमारी ही बेवकूफी के कारण, जगत से जुड़कर रहने के कारण। और ये बेवकूफी अनादि की है। निद्रा से जागते ही हम बहिर्मुख होते हैं। निद्रा ही
हमारी बहिर्मुखता को आंशिक रूप से रोकती है और मृत्यु सारे कल्पित संबंधों को समाप्त करती है। हमेशा के लिए समाप्त करती है। किसी के साथ हम संबंध रखना चाहें तो भी नहीं रख सकते हैं। जो गया सो गया, उस मूर्त रूप में उसमें अनंत काल भी नहीं आना है, तो उसकी पहचान होना भी संभव नहीं है। सीने का भाग, सीने के मध्य में हृदय का भाग, सूक्ष्म मन का भाग। पेट के भाग पर आइए। अपने में ही स्थिर होने का प्रयत्न करिए। अपने ध्यान को अपने विशाल पीठ के भाग पर लाइए। बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं कमर, दाईं कमर, पूरा धड़ भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। बालक से हम बड़े हो गए हैं, पर वास्तव में अंतर में देखो तो जितने अंग उपांग पहले थे उतने ही अंग उपांग आज भी हैं। हम जो बचपन में थे अंतरंग में आज भी वही है और अनंत काल तक हम इसी प्रकार किसी न किसी आकार में रहने वाले हैं। इसी आकार के सन्मुख रहकर अपनी ही सुख शांति को भोगना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।